लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी महिला की हत्या का मामला है। पुराने विवाद में पति ने पत्नी को गोली मार दी। पत्नी के बाद बहन दिव्या को भी उसने गोली मारी। पत्नी और बहन को मारकर खुद को भी उसने गोली मारी, आत्महत्या का प्रयास किया। दिव्या, तुलिका और मानस तीनों की मौत हुई है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से इस वक्त की ये बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की महिला कर्मचारी तुलिका की गोली मारकर हत्या की खबर आई। पहले आरोप है कि उसके पति, जिसका नाम मानस है, एक पुराने विवाद के चलते तुलिका को उसने गोली मार दी। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे तुलिका की। इसके बाद उसने अपनी बहन दिव्या को भी गोली मार दी। पत्नी और बहन को गोली मारने के बाद में मानस ने खुद को भी गोली मार ली। इस पूरी वारदात में तुलिका, दिव्या और मानस तीनों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौकाए वारदात की तस्वीर भी साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूरे रजत हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, उनसे बात करेंगे। सीधा लखनऊ से कनेक्ट हो रहे हैं। रजत, इस वक्त की क्या अपडेट है? ये किस प्रकार का हत्याकांड रहा? अभी पुलिस किन पहलुओं को देख रही है इस पूरे मामले में? देखिए आशीष, मानस और उसकी पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। तकरीबन 1 साल पहले ही मानस की पत्नी की तरफ से तलाक की एप्लीकेशन भी फैमिली कोर्ट में डाली गई थी और काफी लंबे समय से इस चीजों का विवाद चल रहा था। मानस का ये कहना था कि उसकी वाइफ की जो बहन है और उसकी बहन का जो पति है, वो दोनों लोग लगातार उसकी वाइफ को बरगला रहे थे और डिवोर्स की तरफ उसकी पूरी परिवार को ले जा रहे थे और उसके परिवार को तोड़ने की कोशिशें की जा रही थी। क्योंकि मानस ने इस पूरे हत्याकांड के बाद एक व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाया और उसमें इसने इस बात को साफ तौर पर लिखा कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी बहन की हत्या की है और इसकी जिस पत्नी की बहन है वो और उसका पति, ये दोनों लोग इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर मानस की वाइफ काम करती थी और आज बैंक के बाहर ही मानस ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कुछ मिनट्स की बातचीत के बाद मानस ने उसको शूट कर दिया, उसकी गोली मार दी और उसके बाद अपने घर पर जाकर, गोमती नगर में उसका किराए का घर है, वहां जाकर अपनी बहन के पहले गोली मारी और उसके बाद खुद के भी गोली मार के उसने आत्महत्या कर ली। मानस की जो सिस्टर है जिसको उसने गोली मारी है, वो भी काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, उसको भी उसने आज खत्म कर दिया। और ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ है उसके बाद से लगातार कई से के लोग जो है वो वहां पर मौजूद है। बैंक को बंद किया गया है और बैंक को बंद करने के बाद जो आसपास की सीसीटीवी है उनको खंगाला गया है। तो ये साफ हुआ है कि एक ऑटो से मानस वहां पर पहुंचा था और पहुंचने के बाद उसने बातचीत करी, बातचीत करने के बाद उसने उसको गोली मार दी। अब फिलहाल पारिवारिक विवाद जो चल रहा है जिसके चलते पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको पुलिस खंगाल रही है। जिसका जिक्र मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में किया है कि उसकी वाइफ की जो बहन है वो इस पूरे घटनाक्रम को जानती है। वो एक यूट्यूबर है और काफी लंबे समय से उल्टा चश्मा के नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल चलाती है और उस काम में करती है। तो ये पूरा जो विवाद है, अब पारिवारिक विवाद किस तरीके से बढ़ा और क्या क्या कारण थे और किस तरीके से मानस आज इस तरीके से प्रोवोक हुआ, किसने इतना बड़ा कदम उठाया, इसको लेकर अब पुलिस पूछताछ भी कर रही है और जल्द ये सारी चीजें सामने आएंगी। अच्छा, जब ये हत्याकांड हुआ, जब गोली चलाई गई रजत, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? किस प्रकार अफरा तफरी का माहौल था? क्या कहना है स्थानीय लोगों का? और अभी तक कोई स्टेटमेंट अगर गोमती नगर पुलिस का आया हो इस पर? तो गोमती नगर पुलिस ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि ये एक इस तरीका का केस था क्योंकि जिस समय मानस वहां पर पहुंचा, क्योंकि ये मानस और उसकी वाइफ के बीच में जो आईसीआईसीआई बैंक में काम करती हैं, ये विवाद चल रहा है, ये बैंक के कर्मचारियों को भी पता था। और जब ये गोली मारी मानस ने, उस समय बैंक के कर्मचारियों ने बाहर निकलकर सबसे पहले उसकी वाइफ को अस्पताल पहुंचाया था और उन लोगों ने ही ये आइडेंटिफाई किया था कि गोली मारी किसने है। पुलिस जब वहां पर पहुंची थी, पुलिस को जब सूचना मिली कि आईसीआईसीआई बैंक और गोमती नगर थाने की जो दूरी है वो महज कुछ कदमों की है, तो पुलिस ने तुरंत वहां पर पहुंच के चीजों को कॉर्डन ऑफ भी किया था। और जो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बयान दिए उससे ये साफ हुआ कि मानस ने ही गोली मारी है, मानस मतलब महिला के पति ने ही उसको गोली मारी है और ऑटो से वो वहां पे पहुंचा था। अब ये जो पूरी चीजें, जो व्हाट्सएप स्टेटस मानस ने खास तौर पर लगाया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ये सबको पता था कि दोनों के बीच में विवाद है, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस में काफी चीजें साफ करी है कि इस घटनाक्रम को करने के लिए उसको प्रोवोक किसने किया और कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, मोटिव क्या क्या हो सकता है, ये तो साफ हो चुका है। क्योंकि उसने 2 लोगों का नाम साफ तौर पर मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा है कि कौन कौन लोग हैं, मतलब मृतका की बहन और उसका पति, ये दोनों लोग इस
चीज को बखूबी जानते हैं। तो इशारा साफ था कि कौन उसकी वाइफ को बरगला रहा था, कौन डिवोर्स तक के केस पर डिवोर्स को कराने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था, कौन उसके पूरे परिवार को तोड़ रहा था। ये सारी चीजें फौरी तौर पर सामने आ चुकी है। अब पुलिस जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये व्हाट्सएप स्टेटस भी बनेगा। जो जांच हो रही है, परिवार में मानस का माता पिता नहीं है, उसकी बहन थी शिवा, उसको जो गोली मारी है, तो उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अब बाकी इसके परिवार में और जो लोग हैं, अदर रिलेशंस में जो लोग हैं, उनसे जरूर पूछताछ हो। ठीक है, मतलब ये जो भी हुआ रजत, वो हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, ये प्री प्लान था, वो तय करके आया था कि मार कर ही आऊंगा। ये प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से वो पिस्टल लेके पहुंचा, उसने वहां पर शूट किया। शूट करने के बाद उसको ये भी पता था कि अब इसके बाद मुझे किन किन की हत्या और करनी है। उसने बहन की गोली मारी, बहन की हत्या करी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तो इसका मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था, और ये किस फ्रस्ट्रेशन के किस लेवल पर मानस रहा होगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उसके बाद खुद को भी गोली मारी। तो इसका मतलब वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि गोली मारने के बाद, उसके वाइफ को गोली मारने के बाद उसके परिवार को किसी तरीके का टॉर्चर सहना पड़े। तो ये एक जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट किस कारण बना, इसकी जांच पुलिस जरूर कर रही है कि क्या मानस को टॉर्चर किया जा रहा था, क्या उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव लगातार बनाया जा रहा था, क्योंकि डिवोर्स का केस उसकी वाइफ की तरफ से फाइल किया गया था। डिवोर्स का केस जब फाइल होता है तो सामान्य तौर पर बहुत सारे दौर होते हैं, उसमें बहुत सारे लंबा प्रोसीजर होता है। तो और उस स्टेज तक आने से पहले क्या किस मेंटल स्टेटस से वो गुजरा होगा, ये तमाम सारी चीजें हैं। क्या किसी ने उसको प्रोवोक किया कि वो ये कदम उठाए, इन सारी चीजों की जांच पुलिस करेगी और पुलिस करने के बाद इसको साफ करेगी कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने मानस के पूरे परिवार को तोड़ने में भूमिका अदा करी, क्यों मानस को ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि आप किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इतना प्रोवोक कर देते हैं कि आदमी इस तरीके के बड़े निर्णय ले लेता है। तो इसके कारण इसके पीछे कौन कौन है, इसको जानने की कोशिश सामान्य तौर पर पुलिस करेगी ही करेगी। और रजत, दिव्या को पहले से क्या अपने पति से खतरा था कोई जान का, और अगर था तो क्या इससे पहले कोई कंप्लेंट, शिकायत, इस इतनी डीप अब तक कुछ जानकारी मिली है कि नहीं मिली है, और अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है इस पूरे मामले में? इस पूरे केस में काफी सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि मानस ने जो स्टेटस लगाया उसने साफ कर दिया। ये बात मानस की वाइफ की तरफ से किसी तरीके की पुलिस कंप्लेंट की, ये बात अभी पुलिस ने साफ नहीं करी है कि इससे पहले किसी तरीके की पुलिस कंप्लेंट आई थी। कि डिवोर्स फाइल हुआ है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 1 साल पहले वो डिवोर्स का केस फाइल हो चुका है। तो इसका मतलब उससे पहले जितनी भी प्रक्रिया होती होंगी वो हुई होंगी। अब फिलहाल पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि इसको, ये निर्णय जो आज मानस ने लिया, इस तरीके का काम जो किया, इसको किसने प्रोवोक किया, क्यों, आज मतलब जिस मेंटल स्टेटस में मानस पहुंचा, उसके पीछे के लोग कौन है, उन्होंने क्यों मानस को इस तरीके पर पहुंचा दिया कि वो जाके आज इतना बड़ा कदम उसने उठाया। ये जरूर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ये पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। बैंक के कर्मचारियों को ये जानकारी थी कि मानस और उसकी वाइफ के बीच में विवाद चल रहा है, लेकिन मानस इतना बड़ा कदम उठा लेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और इसीलिए जिस समय ये घटनाक्रम हुआ, उस समय बैंक के जो कर्मचारी थे, उन्होंने ही मानस को आइडेंटिफाई किया कि मानस ने गोली मारी है। और ये उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि मानस ने उसको बात करने के लिए बाहर बुलाया था, और बात करने के महज 1-2 मिनट की बातचीत के बाद उसने उसको गोली मार दी। तो पूरी प्लान तरीके से ये पूरा मर्डर हुआ, पूरा जो घटनाक्रम है पूरा प्लान तरीके से हुआ। और मानस इस मेंटल स्टेटस में क्यों पहुंचा, क्यों मानस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, ये जरूर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर मानस को इस स्तर तक पहुंचाने के पीछे किन किन लोगों की भूमिका रही। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत आभार आपका रजत, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।